नमस्कार, मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं वेब समाचार। पूरे झारखंड में पंचायत चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो चुकी है। जितने भी मुखिया हैं या भावी मुखिया प्रत्याशी हैं, उनके द्वारा बहुत बड़े बड़े वादे किए जा रहे हैं, लेकिन किनके वादों में कितना दम है वो तो जनता तय करेगी। बहरहाल आपको बता दें कि पूरे झारखंड में 4 चरणों में पंचायत चुनाव होना है। प्रथम चरण का चुनाव संपन्न हो चुका है। 3 चरण का चुनाव जो है शेष बच गया है, यानी 19 मई, 24 मई और अंतिम 27 मई को होना है। लेकिन आपको बता दें कि जहां पे हम आए हुए हैं, यहां पे अंतिम चरण में चुनाव होना है। रांची जिला है, प्रखंड का नाम है मांडर और पंचायत का नाम है लोयो। यहां से जो मुखिया हैं उनके द्वारा क्या कुछ काम किया गया है ये तो फीडबैक में मिल चुका है, लेकिन अभी हमसे जुड़े हैं, युवा हैं, डायनामिक हैं, जोश जज्बा जुनून है, काम करने का प्रतिभा है। तो हमसे जुड़ गए हैं अरविंद कुमार मिंज, जो भावी मुखिया प्रत्याशी हैं। इनके बारे में जानते हैं कि इससे पहले क्या करते थे। आप मुखिया के रूप में आए हुए हैं, फाइट कर रहे हैं, तो आपका क्या कुछ मैनिफेस्टो है। इसके साथ साथ अगर आप जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, तो क्या कुछ शिकायत आपको सुनने के लिए मिल रहा है और लोगों का क्या डिमांड है, तमाम मुद्दों पर इनसे हम बात करते हैं। पहले तो आपको अरविंद जी वेब समाचार में बहुत बहुत स्वागत है। बिल्कुल सर, धन्यवाद। अच्छा, ये बताइए कि आप इससे पहले क्या करते थे। सर, इससे पहले मैं एक मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव में काम करता था दुमका क्षेत्र में, और अभी मैं एक आदिवासी कोऑपरेटिव से ही जुड़ा हुआ हूँ। एज ए वॉलंटियर मैं वहाँ पे अपनी सेवाएं दे रहा हूँ। तो आप मुखिया बनने के लिए क्यों सोचे, क्या लगा आपको? बिल्कुल सर, पहले तो मुझे ये सारी चीज़ें जो है बहुत अजीब लगती थी, जैसे ब्लॉक में जाना, वहाँ कुछ काम करना, क्योंकि वहाँ बहुत सारी इतनी सारी जटिलताएं हैं कि कोई अगर नॉर्मल आदमी अगर जाता है तो वहाँ त्रस्त होकर रह जाता है। मैं खुद वहाँ कई बार गया कुछ काम से, लेकिन वहाँ का जो सिस्टम है और जो वहाँ की जो बने हुए हैं काम करने के जो ढर्रे बने हुए हैं, उससे मैं काफ़ी निराश हुआ। तो जब मेरा वो हाल है तो फिर बाकी लोगों को क्या हाल होता होगा। जब आप पढ़े लिखे हाँ, तो वहाँ कई तरह से लोगों को बरगलाया जाता है, घुमाया जाता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं वहाँ पे। तो बहुत सारी मुझे खामियां भी दिखी। इसी कारण से मैंने सोचा कि अगर मैं एक बार मुखिया अगर आ जाता हूँ तो इसमें बहुत सारी चीज़ों को क्या है कि मैं अपने स्तर से उसको ठीक कर सकता हूँ। उसमें ये भी है कि लोगों के बीच में जागरूकता बदलाव ला सकते हैं। अच्छा, बताइए कि आप जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, तो क्या कुछ शिकायतें सुनने के लिए आपको मिल रहा है पूर्व मुखिया के बारे में या डेवलपमेंट के बारे में, मुखिया के क्या बारे में, समाज के कुछ लोग क्या चाहते हैं सर, क्या शिकायत है? देखिए सर, अभी क्या है, जिस तरह से डेवलपमेंट होना चाहिए था उस तरह से डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है। हमारी राज्य सरकार, केंद्र सरकार कितनी भी कोशिश कर लें, कितने भी अच्छे वो कार्य कर लें, लेकिन उनका लाभ अगर समाज के या उस पार्टिकुलर व्यक्ति जो है लास्ट उनके तक अगर वो सेवाएं अगर नहीं पहुंचती हैं तो वो व्यर्थ हैं। यही चीज़ यहाँ देखने को मिल रही है। सारा कुछ गवर्नमेंट अपने तरीके से कर रहा है, एज यूजुअल वो टाइमली कर रहा है, लेकिन उसका लाभ हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र हैं यहाँ नहीं देखने को मिल रहा है। आप प्रॉपर तरीके से अगर सर्वे भी करेंगे तो यही चीज़ें सामने निकल के आएंगी कि हर काम में लेट लपीट और लीपा पोती के अलावा कुछ नहीं है यहाँ पे। और लोगों का ये मानना है कि बदलाव होना चाहिए, ठीक है। बिना बदलाव के देखिए लोगों का क्या डिमांड क्या है? देखिए लोगों का डिमांड जो है उनके सीधे उनके जीवन यापन से जुड़ा हुआ है, जो उनकी जीवन को सरल बनाए। उसके लिए केंद्र और राज्य सरकार जो चीज़ें तो कर रही हैं, लेकिन उसमें भी क्या अनियमितताएं हैं, अधूरापन है। सबसे पहला डिमांड उनका यही है कि जो भी सरकार की ओर से चीज़ें हैं उनको दुरुस्त किया जाए। मालूम तो उनको भी है, लेकिन इनके यहाँ आते आते कई जगह वो फिल्टर लगे रहते हैं, आप लोग समझ रहे हैं। तो उस चीज़ की वजह से इनका वो चीज़ जो हक है वो नहीं मिल पाता। तो उनका सीधा प्रहार है, सबसे पहला प्रहार, कि जो भी हमें जो सुविधाएं दी जाती हैं ऊपर से वो हम तक पहुंचना चाहिए। यस सर। अच्छा, ये बताइए कि चलिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार की योजनाएं तो आएंगे और आप करेंगे हैं, लेकिन आप अलग से आपने क्या कुछ मैनिफेस्टो बनाया हुआ है, खासकर अगर युवाओं की बात कहें, किसानों की बात कहें, शिक्षा स्वास्थ्य को लेकर बात कहें, या सड़क नाली गली की जो व्यवस्था है इसको लेकर आपने कुछ अलग से मैनिफेस्टो बनाया होगा, तो क्या कुछ आपकी योजना है और खासकर किसानों के लिए क्या आपने क्या कुछ सोचा है? बिल्कुल सर, मैं बताना चाहूँगा और धन्यवाद इस क्वेश्चन को पूछने के लिए। तो मेरा जो मैनिफेस्टो है उसी की वजह से मैं प्रेरित हुआ हूँ इस मुखिया चुनाव में खड़ा होने के लिए।
तो मेरा सबसे पहला जो मैनिफेस्टो जो मेरा सर घोषणा पत्र में जो पहला नंबर है वो युवाओं के लिए ही है। मेरा सबसे पहला घोषणा यही है कि मेरे मुखिया पद में आ जाने के बाद 10वीं और 12वीं के जो भी विद्यार्थी होंगे उनको एग्जाम से 4 महीना पहले कोचिंग मुखिया अपने से करवाएगा। दूसरा है सर, जो भी वैकेंसीज आती हैं वो हमारे रूरल एरिया में नहीं पहुंच पाता है नॉर्मली। मुखिया का ये ड्यूटी होना चाहिए और ये कर्तव्य होना चाहिए कि जो भी वैकेंसीज आती हैं उनको अपने पंचायत में भी उसको लाएं और अपने बच्चों को उस वैकेंसी को भरने के लिए प्रेरित करें और उनको कोचिंग भी कराएं और उनको ट्रेनिंग भी करवाएं। मेरा ये मानना है सर, अगर मेरे मुखिया कार्यकाल में अगर 10 से 5 लोग का भी अगर जॉब लग जाता है तो मैं अपने आप को भाग्यशाली मानूंगा। कभी मैं उनके दिल में रहूँगा कि कोई था ऐसा जो ऐसा कार्य किया। तीसरा मेरा है सर कि जितना भी देखिए जो भी सड़क नाली निर्माण जितना कुछ भी होता है जो गवर्नमेंट और केंद्र सरकार से मिलता है और राज्य सरकार से, वो चीज़ें एज यूजुअल आती रहेंगी। उसमें मेरा एक ही रोल रहेगा कि सारी काम जो है वो ये आपका पारदर्शितापूर्वक और निष्ठापूर्वक वो होना चाहिए यथासंभव पे सब कुछ दिखना चाहिए पारदर्शितापूर्वक। हाँ, ये मेरा तीसरा है सर। और चौथा में क्या है कि खेल भावनाओं को मैं अपने पंचायत क्षेत्र में ज़्यादा बढ़ाना चाहता हूँ। जैसा कि आप जान रहे हैं कि अभी जितने युवक हैं वो फुटबॉल और हॉकी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, तो मैं साल में इनके लिए लड़के और लड़कियां अलग अलग अपने पंचायत के लोगों का एक टूर्नामेंट करवाऊंगा, वो मुखिया अपने तरफ से करेगा। तीसरा सर, जो हमारे बुजुर्ग हैं उनको मेडिकल फैसिलिटी और बहुत सारा वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका मैं नाम लेना चाहूँगा तो काफ़ी लंबी लिस्ट है। उन सारी चीज़ों को मैं दुरुस्त करना चाहता हूँ और एक एक घर में उसका लाभ पहुँचे ऐसा मैं सिस्टम बनाना चाहता हूँ। तीसरा चीज़ है सर स्वरोजगार की, पांचवा चीज़ है स्वरोजगार की ओर। आपको मालूम ही है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और हमारे झारखंड से बहुत सारे युवक युवतियाँ जाते हैं बाहर अपना जीवन यापन के लिए कुछ रोजगार करने, लेकिन वहाँ पे उनको बहुत अच्छा ट्रीट नहीं मिलता है। बहुत सारे अगर 10,000 जा रहे हैं तो 1,000 तो पता नहीं क्या हो जाता है, बाकी लोग 9,000 आते हैं वापस। ठीक है, तो क्यों ना हम लोग स्वरोजगार का यहीं पे अपना कुछ ऐसा सिस्टम बनाए, चाहे उसके लिए सरकार या गैर सरकार जिससे भी मदद लेना पड़े, क्यों ना हम ऐसा सिस्टम बनाए कि हमारे रोजगार ये बेरोजगार युवक होते हैं बाहर ही ना जाए, यहीं पे उनको वो फैसिलिटी दें। तो इसके लिए गवर्नमेंट की बहुत सारी संस्थाएं भी काम करती हैं, गैर सरकारी भी काम करती हैं। अगर हम प्रोजेक्ट बना के उनके पास अगर सुचारू रूप से जाएंगे, उसके लिए हमारे जिला परिषद लोग भी हमारी मदद करेंगे, हमारे ऊपर जो हैं आपके विधायक और सांसद जो भी हैं उनसे जो भी मदद मिलते हुए अगर मैं कुछ चीज़ें अगर ला के अपने पंचायत में सारी चीज़ें कर पाऊँ तो अपने आप को धन्य मानता हूँ। ये तो सर स्वरोजगार का हुआ। इसके अलावा सर जो बिजली का प्रॉब्लम जो है हमारे, बिजली की आपूर्ति तक तो ठीक है, ये तो ऊपर से ही कब लाइन आना है नहीं आना क्या है, लेकिन इनकी अपनी भी प्रॉब्लम रहती है। ट्रांसफार्मर उड़ गया, तार गिर गया, मैकेनिक नहीं आ रहा है, उसकी वजह से यहाँ सिंचाई बाधित हो रहा है, बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ मुखिया बनने के बाद इनका भी टेंशन उनको लेने की ज़रूरत नहीं है। जब आपने मुखिया बनाया है तो ये काम भी उन्हीं के ऊपर छोड़ दीजिए। उनका ड्यूटी रहेगा, कहीं कुछ होता है आप उनको फ़ोन कीजिए, उनका मैकेनिक रहेगा, वो आके आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। दूसरा सर, कृषि में अगर आते हैं तो पानी का बहुत ज़्यादा समस्या है। अभी भी देख लीजिए आप, सिर्फ एक डैम ही है हमारा जिसमें पानी की आपूर्ति होती है सिंचाई के लिए, 70% वही संभाला, बाकी तो छोटा मोटा कुआं वुआं ये है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं अपने सबसे बड़े प्रोजेक्ट में इसको भी डाल रहा हूँ कि जो हमारा जो डैम है इनका कैपेसिटी कई गुना है, लेकिन सिर्फ ये कई सालों से मतलब कि इसमें ना नवीनीकरण ना खुदाई कुछ नहीं होने की वजह से वो मैदानी का रूप ले रहा है, जिससे इसमें पानी अटने की जो क्षमता है वो कम हो चुका है। तो इसको मैं चाहूँगा कि 5 साल में इसका सुंदरीकरण और इसमें जो गहराई होता है एक लेवल पे वो करवा के इसमें पानी संचित करके जो गर्मी में जो खेती होती है उसको मैं निकलवा सकूँ अपने पंचायत वालों से। और इसमें पानी रहने से क्या होगा, हमारा आसपास का क्षेत्र भी सिंचित रहेगा, हमारा वाटर लेवल भी ऊपर रहेगा, इसमें जो मछलियाँ और जो दूसरी चीज़ें हैं वो भी हमेशा रहेंगी। तो ये इतना सारा कुछ करने का मेरा सर सपना है अपने पंचायत के लिए। अच्छा, सरकारी स्कूल में जिस तरह से मिड डे मील की योजना है, बच्चे केवल खाने पीने के लिए जाते हैं और क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिलता है, तो इसके लिए आपने क्या कुछ सोचा है? जैसा कि आपने कहा कि 8वीं और 10वीं के लिए जो है कोचिंग का व्यवस्था कराएंगे, तो अगर स्कूल में जो क्वालिटी एजुकेशन चाहिए तो इसके लिए आपने क्या सोचा है? सर देखिए, स्कूल जो ऑलरेडी वो रनिंग है आपके केंद्र सरकार और राज्य सरकार के अधीन में, ठीक है। तो सबसे पहला जो कर्तव्य है वहाँ के वो टीचरों का होना चाहिए कि हम जो एजुकेशन दे रहे हैं अपने बच्चों को वो
क्वांटिटी नहीं बल्कि क्वालिटी पूर्वक होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले कि एज ए मुखिया होने के नाते मैं सारे स्कूल में सर्वे करूँगा। खुद मेरा जो एडुकेशन, मैं खुद MBA मार्केटिंग HR हूँ, एडुकेशन काफ़ी अच्छा है मेरा। तो मैं चाहूँगा कि अपने बच्चों को उस लेवल का और उस क्वालिटी का एडुकेशन उनको प्रोवाइड करूँ। उनके लिए चाहे मुझे काउंसलिंग करना पड़े टीचरों का या किन्हीं का, मैं किसी भी चीज़ से मैं पीछे नहीं हटूँगा। सारा कुछ उनके पास भी नॉलेज है, नहीं है सो बात नहीं, लेकिन एक गाइडलाइन और एक कुछ चीज़ें रहती है जो चीज़ें छूट जाती हैं, जिनकी वजह से वो लोग बच्चों के ऊपर ध्यान नहीं दे पाते हैं। उसके कई सारे कारण हैं, ठीक है ना, उनमें अभी मैं नहीं जाना चाहूँगा। तो मेरा, जैसे आपने देखा, पहला जो मैनिफेस्टो है वो सिर्फ पहला वो एडुकेशन के पे ही है वो। तो ये जो आपने क्वेश्चन किया है स्कूल वाला, तो इसमें मेरा नज़र है। अभी कुछ दिन पहले क्या हुआ था, अम्बेडकर जयंती थी, बच्चे वहीं खेल रहे थे, छुट्टी था उनको। मैं पूछा छुट्टी क्यों है, तो बोले पता नहीं। हम बोले यार अम्बेडकर जयंती है, उनको पूरे देश विदेश कौन नहीं जानता है। जब आपको यही नहीं पता है कि अब आज अम्बेडकर जयंती की आपकी छुट्टी है, तो आपके टीचर का क्या मतलब, क्या पढ़ाते होंगे आप। तो ये सारी चीज़ें ना सर बहुत सुधार की ज़रूरत है, क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर में क्या होता है और प्राइवेट सेक्टर में क्या होता है ये आप अच्छे से जानते हैं, और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है वो भी आप अच्छे से जानते हैं। तो इन सब चीज़ों पर क्या है, मैं चाहूँगा कि मेरी पैनी नज़र रहे शिक्षा में। स्वास्थ्य को लेकर क्या सोचोगे? स्वास्थ्य को लेकर सर सबसे पहले तो मैंने ये एक बात आई थी मेरे पास कि आप अभी अपने मैनिफेस्टो में ये डाल दीजिए कि आप एक एम्बुलेंस अपना फ्री करवा देंगे। लेकिन बाद में मुझे पता चला कि ये इतना जल्दी पॉसिबल नहीं, जब तक इसमें विधायक और वो सम्मिलित ना हो। तो इसमें क्या है कि जो हमारे जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं जो अभी आइडियल पड़े हुए हैं, ठीक है, उनको मैं इसके लिए चाहे जिस भी डिपार्टमेंट में जाना पड़े, उनके यहाँ मैं जाके इनको एक बार कंटिन्यूटी करने के लिए मैं उनको एक बार आग्रह ज़रूर करूँगा, क्योंकि स्वास्थ्य का मुद्दा जो है अभी हमारे लिए सबसे बड़ा है। अभी आप कोरोना काल का ही देख लीजिए, ठीक है ना, उस समय बहुत लोग का तो पतन सिर्फ इसलिए हुआ कि वो मिसगाइड हुए, खांसी की वजह से उनको कोरोना ये वो, तो कोई हदत से मर गया, तो कोई गलत किसी के गाइडलाइन से, तो ये सारी चीज़ें हुई। तो स्वास्थ्य बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसके लिए गवर्नमेंट ने ऑलरेडी अपने संस्थाएँ बना के रखी हुई हैं। सिर्फ वो सुचारू रूप से नहीं चलती हैं, कंटिन्यूटी नहीं है, उन्हीं को सिर्फ कंटिन्यूटी करना है, उसमें ज़्यादा कुछ मुखिया को नहीं करना है। लेकिन हाँ, हम अपना रिपोर्ट दे सकते हैं और हमें क्या ज़रूरत है वो मैं अपने ऊपर मैं रख सकता हूँ। अच्छा, ये बताइए कि इस पंचायत को मॉडर्न बनाने के लिए क्या कुछ सोचे हुए हैं? इस पंचायत को सर मॉडर्न बनाने के लिए ना सबसे पहले मुझे लगता है कि यहाँ के लोगों को जागरूक करना होगा। बिना लोगों के जागरूक होते हुए ये मॉडर्न नहीं बन सकता। तो सबसे पहले लोगों को जागरूक करना होगा, और मॉडर्न कहने का मतलब है कि आपके पास सारी फैसिलिटी हो, आपका सिंचाई का साधन हो, आपका मार्केटिंग का साधन हो, आपका बिजनेस करने का साधन हो, आपका मतलब हर चीज़ का आपके पास प्रॉपर इक्विपमेंट हो, तब जाके कोई चीज़ आपका मॉडर्न कहलाती है, ठीक है ना। सिर्फ कहने से या फिर आदर्श ग्राम घोषित कर देने से वो चीज़ें नहीं होती हैं। तो ये जो मॉडर्न शाब्दिक अर्थ का सत्यार्थ तभी होगा जब सारी चीज़ें एज यूजुअल होंगी। जैसे आपने कहा स्कूल वो प्रॉपर होंगी, आपने कहा ये खेती बाड़ी की चीज़ें जो इक्विपमेंट है वो प्रॉपर होंगी, हमारा मार्केटिंग का जो भी हमारा खेती और ये किसानी करते हैं उनको जब प्रॉपर चैनल मिलेगा तब होगा, है ना। और स्वास्थ्य और ये सारी चीज़ें जब प्रॉपर तरीके से, जब सारी इक्विपमेंट जब काम करेंगी तब वो हमारा मॉडर्न आएगा सर। लेकिन इसके लिए तो जागरूकता करना पड़ेगा। आखिर लोग अपने अधिकार को कब समझेंगे? जब तक जागरूक नहीं हो तब तक, जब तक उनका क्या अधिकार है समझेंगे तभी तो वो अपने आप को ये समझ पाएंगे ना कि मेरा क्या अधिकार है, हम क्या कर सकते हैं। बिल्कुल सर। तो ये सारी जो चीज़ें हैं सर, ये अचानक नहीं आएंगी, ये समय के साथ साथ जैसे परिवर्तन होगा, जितना अरविंद कर पाएगा अभी अपने स्तर में, चाहूँगा कि मेरे 5 साल के कार्यकाल में ये चीज़ें कम से कम 100% तो नहीं, लेकिन फिर भी 50 से 60% ये चीज़ें मैं करने का मतलब दृढ़ संकल्प के साथ मैं इस चुनावी मैदान में उतरा हूँ। क्योंकि एक इसके पीछे मेरा थेसिस ये है कि मैं इतनी चीज़ें अगर कर देता हूँ तो अगला जो भी मुखिया आएगा वो हमसे बेटर होगा। मैं अगर 5 चीज़ ला रहा हूँ तो अगर उनको मेरी जगह पे आना है तो उनको 10 चीज़ें लानी होंगी। तो ये मेरा छोटा सा एक थेसिस है जिस पे मैं काम कर रहा हूँ। तो एक ही बार में कोई भी बड़ा बदलाव किसी भी समाज में आज तक नहीं आया है, वो धीरे धीरे ही होंगे। जी बताइए, एक अंतिम सवाल चलते चलते ये करते हैं कि पूरे झारखंड में एक चर्चा का विषय बना हुआ है 1932 खतियान को लेकर, यानी स्थानीय नीति। आप क्या सोचते हैं, क्या लागू होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? देखिए सर, ये तो बहुत बड़ा विषय है, ठीक है, और इसके बारे में अगर मैं आपसे अगर सच कहूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा डीप नॉलेज नहीं है।
जहाँ तक मेरा एजुकेशन और ये सारा कुछ हुआ है, तो ये जो चैप्टर है आपका 1932 खतियान ये ऐसा, तो इसके जो अमेंडमेंट्स हैं और ये सारा कुछ है, उसके बारे में मैंने अभी डीपली स्टडी नहीं किया हुआ है। तो इसके बारे में मैं कुछ भी अभी नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि मैं बहुत छोटे स्तर पे उठ रहा हूँ और मैं सबसे पहले अपने क्षेत्र के लोगों को अगर कुछ करके दे पाता हूँ तो वही मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। और ये जैसे 1932 इनके लिए हमारे सांसद, हमारे बड़े बड़े विधायक और सारे लोग बैठे हुए हैं, और इसके बारे में मुझे, मैं एक्चुअल में बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है और छोटा मोटा ज्ञान लेके मैं किसी चीज़ को मैं नहीं बोलना चाहता हूँ, इसलिए मैं चुप ही रहना पसंद करता हूँ, है ना। ये बहुत बड़ा वो है, इसीलिए सर। तो आपने सुना कि जिस तरह से अरविंद कुमार मिंज जी हैं, इनका कहना है कि अगर हमें जनता मौका देती है और इस पंचायत में डेवलपमेंट करने के लिए, तो क्या कुछ मैनिफेस्टो है, जो आपका मैनिफेस्टो है तमाम आपने सुना। और इस पंचायत को मॉडर्न बनाने के लिए इनका कहना है कि जब तक लोग जागरूक नहीं होंगे, अपने अधिकार को नहीं जानेंगे कि मेरा क्या अधिकार है, मेरा क्या हक है, तब तक जो डेवलपमेंट यानी विकास जो पंचायत में चाहिए वो उतना नहीं हो पाएगा। लेकिन इसके लिए सबसे पहले प्राथमिक देना पड़ेगा जागरूक होने के लिए। तो लोग जागरूक होंगे तो एक परिवार जागरूक होगा, परिवार जागरूक होगा तो समाज जागरूक होगा, गांव जागरूक होगा, प्रखंड जागरूक होगा। तो इसी तरह से जागरूकता बहुत ज़रूरी है, चाहे वो एजुकेशन फील्ड में हो, स्वास्थ्य फील्ड में हो, रोजगार का मामला हो या किसी भी अन्य मामले में हो। तो हर फील्ड में इंफॉर्मेशन यानी जानकारी होना अति आवश्यक है, तभी इस पंचायत यानी पंचायत के साथ साथ गांव मोहल्ले का यानी ज़िले का डेवलपमेंट यानी विकास हो सकता है। तो जिस तरह से अरविंद जी ने कहा, तो अगर इनका मैनिफेस्टो देखा जाए तो बहुत ही बेहतर है, और जनता को मैं चाहूँगा कि आप अरविंद जी को वोट देकर के जिताने का काम करें, ताकि इस पंचायत का हर स्तर से डेवलपमेंट करने का काम अरविंद जी करें। तो आपने वेब समाचार में समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन भी दबाएं, ताकि हर छोटी बड़ी खबरों से रूबरू हो सके। बहुत बहुत